नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक कहानी लेके आ गए हैं जो है उस लड़की ने हार मानी ही नहीं। तो ये कहानी है अनन्या नाम की एक लड़की की। अनन्या का जन्म एक छोटे से शहर के एक बहुत ही सिंपल घर में हुआ। घर में पैसे कम थे, सपने और भी कम। पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे जहाँ कभी सैलरी टाइम पर आती थी, कभी महीनों लेट। माँ घर संभालती थी और कभी कभी लोगों के कपड़े सिलकर थोड़े पैसे कमा लेती थी। लोग कहते थे लड़की है, बस ठीक ठाक पढ़ लो, शादी कर दो। पर अनन्या बचपन से अलग थी। जब बाकी बच्चे खिलौने मांगते थे वो किताबें मांगती थी। जब बाकी लोग टीवी देखते थे वो सपने देखती थी। बचपन की पहली ठोकर 8 क्लास में अनन्या स्कूल की टॉपर थी। टीचर ने बोला तुम बहुत आगे जा सकती हो। पर 9th क्लास में ही पिताजी की जॉब चली गई। घर का माहौल बदल गया, पढ़ाई लग्जरी लगने लगी। एक दिन अनन्या ने माँ बाप की बात सुन ली, इसे आगे पढ़ाना मुश्किल है। उस रात अनन्या बहुत रोई, पर उसने एक डिसीजन लिया, चाहे कुछ भी हो मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। संघर्ष की शुरुआत। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई, स्कूल के बाद दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, रात को थकी हुई आंखों से फिर किताब खोलना। कभी बिजली नहीं होती थी, कभी खाना नहीं होता था, पर हौसला हमेशा होता था। बोर्ड एग्ज़ाम के दिन उसके पास नए कपड़े भी नहीं थे, पर रिज़ल्ट के दिन उसका नाम डिस्ट्रिक्ट टॉपर में था। लोग पहली बार चुप हुए। सपना बड़ा था, रास्ता मुश्किल। अनन्या का सपना था बहुत बड़ा कुछ करना, यूपीएससी, गवर्नमेंट जॉब, हाई लेवल सक्सेस। पर शहर छोटा था, फैसिलिटीज़ कम थी, कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने सोचा अगर रिसोर्सेज नहीं है तो मैं खुद रिसोर्स बनूंगी। लाइब्रेरी जाकर पढ़ना, फ्री लेक्चर्स देखना, नोट्स खुद बनाना। कभी कभी लगता था मैं अकेली ही क्यों लड़ रही हूँ। दोस्त घूमने जाते थे, शादियाँ हो रही थी और लोग बोलते ज़िंदगी एंजॉय भी कर लिया करो। पर अनन्या जानती थी सपना पूरा होने के बाद एंजॉय करूँगी। फेलियर एक नहीं, कई बार। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल, तीसरा अटेम्प्ट फेल। हर बार रिजल्ट के दिन वो चुपचाप रूम में बैठ जाती। आंसू गिरते थे पर आवाज़ नहीं निकलती थी। लोग ताने देते, अब बस कर, लड़की हो, लिमिट होती है। एक दिन उसने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ? और फिर खुद ही जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ लेट हूँ। सबसे अंधेरा दिन। एक दिन इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई कि उसे बुक्स बेचनी पड़ी। उस रात अनन्या ने पहली बार सोचा शायद यही तक था। पर अगले सुबह माँ ने चाय देते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे तुझ पर भरोसा है। वही एक लाइन उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। आखिरी कोशिश। अनन्या ने पूरी जान लगा दी। डिसिप्लिन, रूटीन, फोकस, सब परफेक्ट। इस बार वो सिर्फ एग्ज़ाम नहीं दे रही थी, अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा रही थी। और फिर वो दिन आया, रिज़ल्ट आया। उसका नेम सिलेक्शन लिस्ट में था। अनन्या चुप रही, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। आज अनन्या सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है, वो एक एग्ज़ाम्पल है। वो लड़की जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसके पास सपोर्ट नहीं था, जिसे बार बार बोला गया तुम नहीं कर पाओगी, आज वही लड़की लोगों को सिखाती है हार तब होती है जब तुम खुद मान लो। अगर तुम्हारी सिचुएशन मुश्किल है तो समझ लेना तुम्हारी कहानी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ऑर्डिनरी ज़िंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को नहीं मिलती। ठीक उसी तरह एक छोटे से गांव में आरोही नाम की लड़की रहती थी। घर के हालात ठीक नहीं थी, पिताजी मजदूरी करते थे, माँ सिलाई। लोग अक्सर कहते लड़कियां हैं, ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी। लेकिन आरोही के सपने बड़े थे, उसे पढ़ना था, बहुत पढ़ना। स्कूल जाने के लिए रोज़
किलोमीटर पैदल चलती। बारिश हो या गर्मी, बुक्स हमेशा बैग में होती। 10th के बाद पैसे की प्रॉब्लम आई। स्कूल छूटने वाला दिन था। उस दिन आरोही ने चुपचाप एक डिसीजन लिया, सुबह पढ़ाई, शाम को ट्यूशन पढ़ाना। दिन के 18-19 घंटे काम प्लस पढ़ाई। कभी कभी इतनी थकान होती कि किताब खोलते ही आंसू गिर जाते, पर फिर खुद से कहती,